साहिल, मैंने तुमसे कितनी बार बात करने की कोशिश की, तुम मुझे समझते ही नहीं। मुझे अपनी छुट्टियां किसी के लिए बर्बाद नहीं करना अच्छा नहीं लगता। रितिका अपनी पति साहिल से ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। साहिल, रितिका, ये क्या हो गया है तुम्हें? आखिर तुम किस बातें कर रही हो? मिष्टी कोई गैर नहीं है, वो मेरी अपनी छोटी बहन है। अगर हफ्ते में एक बार छुट्टी में मिष्टी घर आ जाती है तो उसका मन भी बहल जाता है, तो इसमें बुराई क्या है? सोचो, अगर तुम्हारे पास रह रही होती तो भी तुम ऐसा कहती। साहिल अपनी पत्नी रितिका को समझाते हुए कहा। रितिका, पहली बात, मैं उसे यहाँ रहने नहीं देती। अगर वो रह रही होती तो मैं उसे यहाँ रहकर छोड़कर कहीं बाहर घूमने चली जाती। अगर वो आती है तो मुझे यहाँ रुकना पड़ता। रितिका तो कुछ आज सुनने के लिए ही तैयार नहीं थी। साहिल, रितिका, वो तो सिर्फ यहाँ हम लोगों के पास प्यार ढूंढने आती है। यहाँ तक कि वो तो सिर्फ आने से पहले बार बार पूछ लेती है कि हम लोगों का कोई वीकेंड तो नहीं, पर कोई भी कहीं बाहर जाने का प्लान तो नहीं है, तब आती है। इतने बड़े शहर से, अपने शहरों से दूर, तो लोग गैरों से रिश्ता रखना चाहते। तुम अपनी नंद के लिए ऐसा बोल रही हो। वो तुमसे पूछती है, मेरे से पूछने तो बहाना बना देती। तुम उसे यहाँ आने की इजाज़त दे देते हो। खैर चलिए, मैं बताती हूँ। मिष्टी के यहाँ आने पर उसके भाई भाभी की बहस क्यों चल रही थी, और मिष्टी यहाँ क्यों नहीं रहती है भैया भाभी के साथ। आखिर मिष्टी है कौन? एक मोदी परिवार है जिसकी मालकिन आराधना जी हैं, और उनके पति जिग्नेश मोदी, उनका एक बेटा और एक बेटी है। ये चारों एक साथ मुंबई में रहते हैं। एक बेटा का नाम साहिल और उनकी बेटी का नाम मिष्टी है, जो पढ़ने में बहुत ही होनहार है। उनके बेटे साहिल आज की तारीख में एक बड़े कंपनी का सीईओ है। साहिल की नौकरी चेन्नई में है, वह वहीं जॉब करता है, और मिष्टी उनकी बेटी बीटेक कर रही है। साहिल की नौकरी करने के बाद उसके शादी के लिए लड़की वाले भी आने लगे थे, लेकिन साहिल को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। आराधना जी साहिल को फ़ोन कर करके बार बार पूछती, अगर कोई लड़की है तुम्हारी पसंद में तो बताओ, मैं आगे बात चलाऊं। मैं उसी से तुम्हारी शादी करवाऊंगी, अगर जो तुम्हें पसंद है, क्योंकि बार बार लड़की वाले आते हैं तुमसे मिलने के लिए। हाँ भैया बताइए, मिष्टी बोली। तो मुझे भी भाभी से मिलवाइए। मिष्टी भी भैया का मजाक उड़ाने लगी। आराधना जी पढ़ी लिखी आज के ज़माने की औरत हैं। वो अपने बेटे के पसंद से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। साहिल जिस कंपनी में नौकरी करता था, वहीं पर एक लड़की उसे पसंद थी। साहिल की नौकरी चेन्नई में थी, सारी फैमिली मुंबई में रहती थी, इसलिए उस लड़की को फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग करके ही सबसे मिलवा दिया गया। साहिल की सारी फैमिली लड़की रितिका को पसंद कर लिए, और रितिका का मायका वहीं चेन्नई के आसपास ही था। दोनों परिवारों शादी के लिए राज़ी हो गए, और थोड़े ही दिन बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद रितिका अपने ससुराल में 15 दिन रही, और नए नए में तो रितिका अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से व्यवहार की, और फिर बाद में वो साहिल के साथ ही चेन्नई में रहने लगी। दोनों एक साथ चेन्नई में खुशी खुशी रहते। दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। एक दिन अचानक साहिल की मम्मी का फ़ोन आया, और साहिल की मम्मी खुशी खुशी बातें कर रही थी। बोली, साहिल एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। साहिल, माँ क्या खुशखबरी है, जल्दी बताइए। पता है मिष्टी का प्लेसमेंट भी चेन्नई में ही हुआ है। मिष्टी की भी नौकरी चेन्नई में ही लगी है। साहिल सुनकर बहुत खुश हुआ। ये सुनकर और मम्मी से बोला, चलो मैं रखता हूँ मम्मी, मैं पहले मिष्टी से बात कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। साहिल खुश होकर कमरे से बाहर आया। रितिका, क्या बात है, आज बहुत खुश हो अपनी मम्मी से बात करके? ऐसा क्या बोल दी तुम्हारी मम्मी? रितिका को साहिल के परिवार के तरफ झुकाव अच्छा नहीं लगता था। साहिल बताया, मिष्टी की भी नौकरी चेन्नई में लग गई है। ये सुनकर रितिका थोड़ा परेशान हो गई, और मन ही मन सोचने लगे, मिष्टी को मैं यहाँ रहने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साहिल जब मिष्टी से बात किया तो वो रहने से मना कर दी, क्योंकि मिष्टी की ऑफिस उसके भाई के घर से बहुत दूर था।
इसलिए मिष्टी अपने भाई के साथ रहना नहीं चाहती थी। मिष्टी नौकरी के लिए चेन्नई आ गई। रहने के लिए मिष्टी वहीं अपने ऑफिस के पास ही एक पीजी में रूम लेकर रहने लगी और वीकेंड के छुट्टी में अपने भाई भाभी से मिलने आ जाती, थोड़ा प्यार ढूंढने के लिए। रितिका को तो पहले मिष्टी का आना अच्छा लगता था, लेकिन हर वीकेंड में मिष्टी का घर आना रितिका को खलने लगा। इसी की वजह से रितिका का कभी कभी साहिल के साथ झगड़ा भी हो जाता था। एक वीकेंड में मिष्टी अपने भाई को फ़ोन करके बताई, भैया मैं आ रही हूँ, अगर आपको कहीं जाने का प्लान है तो आप बता दो, मैं नहीं आऊँगी। साहिल बोला, नहीं मिष्टी आ जाओ, हम दोनों घर पर ही हैं। मिष्टी हर वीकेंड की तरह उस वीकेंड को भी भैया भाभी से मिलने आई और उसने बिना अंदर आए भाभी की सारी बातें सुन ली। रितिका, मिष्टी के पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है, कोई एक वीकेंड भी रहने नहीं देती, प्राइवेसी से नाम का चीज़ रहने नहीं देती। हर वीकेंड पर आना ज़रूरी है क्या उसका? रितिका का गुस्सा आज 7वें आसमान पर था और गुस्से में साहिल को बहुत सी सारी बातें बोली जा रही थी, लेकिन साहिल उस समय चुप रहना ही समझा, क्योंकि मिष्टी का आने का समय हो गया था। इसलिए वो चुपचाप रितिका की बातें सुन रहा था। लेकिन साहिल को ये बातें पता नहीं थी कि मिष्टी दरवाजे पर आ गई है। मिष्टी भाभी की ये सारी बातें सुनकर दरवाजे पर से ही लौट गई और वो रोते रोते अपने पीजी आ गई। साहिल बहुत देर तक इंतज़ार किया, लेकिन मिष्टी नहीं आई, तो उसने मिष्टी को फ़ोन करके पूछा, कहाँ हो मिष्टी, अभी तक नहीं आई तुम, बहुत देर हो गई है। मिष्टी, भैया आज मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे ज़रूरी काम आ गया। मिष्टी अपनी आंसू छुपाते हुए साहिल से बोली और जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। साहिल ज़ोर से चिल्लाते हुए रितिका से बोला, अब खुश हो जाओ, मिष्टी नहीं आ रही है, जाओ तुम्हें जहाँ घूमने के लिए जाना है। रितिका मन ही मन खुश थी और मन ही मन बोली, चलो बला टली। एक दिन साहिल ऑफिस से घर आ रहा था, तभी पड़ोस की एक आंटी ने साहिल से पूछी, संडे को तुम सब बाहर गए थे क्या, घर पर नहीं थे? मिष्टी को मैं देखी थी, दरवाजे पर ही लौट कर चली गई। मैंने उससे पूछा भी, वो कुछ भी नहीं बोली, बहुत परेशान लग रही थी। साहिल, हाँ आंटी, हम दोनों घर पे नहीं थे, इसलिए मिष्टी चली गई होगी। साहिल तुरंत अपनी बहन से मिलने उसके पीजी चला गया। मिष्टी वहीं कमरे में उदास होकर बैठी थी। साहिल, मिष्टी तुम मुझसे मिले बिना क्यों चली आई? तुम तो अपने भाभी को जानती हो ना कैसी है, उसकी बातों का बुरा मत मानो। मिष्टी, नहीं भैया, रोते हुए मिष्टी बोली, मैं तो यहाँ अकेले अनजान शहर में हूँ, बस आप दोनों ही हैं मेरे, इसलिए मैं आप सबके पास थोड़ा प्यार पाने आती हूँ। फिर भाभी मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती या बोल सकती हैं? अपना समझकर आप सबसे मिलने आती थी, वह भी पहले मैं पूछ लेती थी, उसके बाद ही आती। मिष्टी पूरा रोने लगी और अपने भाई से लिपट गई। साहिल, उसकी बात का बुरा मत मानना। मिष्टी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे भाभी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। साहिल वहाँ से घर आ गया और रितिका को सारी बातें बता दिया, लेकिन रितिका को थोड़ी भी गलती का एहसास नहीं था। ऐसे ही 3-4 वीकेंड बीत गया, मिष्टी नहीं आती थी। अब साहिल बार बार फ़ोन करके बुलाता, फिर भी नहीं आना चाहती थी। बार बार कोई ना कोई बहाना बना देती। अब मिष्टी भैया भाभी के पास आना बंद कर दी थी। अब मिष्टी का ना आना रितिका को भी खलने लगा। एक दिन रितिका खुद साहिल से बोलती, चलो हम दोनों मिष्टी के पास चलते हैं, मिष्टी से मिलने के लिए, और उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांग लेंगे। फिर दोनों मिष्टी के पीजी में जाते हैं और रितिका मिष्टी से गले मिलकर माफ़ी मांगती है। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मिष्टी, तुम जब आना चाहती हो तब आ सकती हो घर। मिष्टी, हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे, चलो अब घर। मिष्टी मुझे माफ़ कर दो। मिष्टी अपनी भाभी को माफ़ कर देती है और दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। रिश्ते का मतलब ही है दोस्तों कि हम सब एक साथ परिवार में खुशी खुशी रहें, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कब किसकी ज़रूरत पड़ती है, और अनजान शहर में तो पराया भी अपना बन जाता है। दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।